वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। कल रात को अगर हम बात करें तो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे हमने देखा कि मीडिया पे भी खबरें स्टार्ट हो गई कि पीसीबी में सब कुछ ठीक नहीं, ऑल इज नॉट वेल इन पीसीबी। और मतलब कुछ लोग हिंट्स में बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। ऑलरेडी हमने देखा कि अर्ली इवनिंग और आफ्टरनून में मसले हमने देखे हमारे सामने। फ़खर ज़मान को जिस तरह उन्होंने बाहर किया उसे कहते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से भी, और फिर साथ ही उनको ड्रॉप किया गया था स्क्वाड्स में से भी। वो इशू एक अलग चल रहा था। फिर हमने रात में ये देखा तो पीसीबी में अगर बात करें ना तो अक्लमंद लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि अभी आपने एक हॉलमार्क विक्ट्री हासिल की थी और एक बड़ा कमबैक हुआ था, ग्रैंड कमबैक हुआ था। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होने लगा था आहिस्ता-आहिस्ता क्रिकेट पे, वापस लोग आने लगे थे। जीत की एक अलग खुशी चल रही थी, लेकिन उस जीत का जो नशा है वो अभी पूरी तरह उतरा ही नहीं था कि पहले ही हमने और बीच में ये नया खप डाल दी। अब इश्यू है क्या बेसिकली, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपको वो बताता हूँ। कोई सेंसेशनलिज्म नहीं चलेगी, जो फैक्ट्स हैं मैं आपके सामने वो रखूँगा। कोई 100% सही नहीं होता, कोई 100% गलत नहीं होता। तो इशू ये उठा जी, कल रात को बात चली कि भाई जो व्हाइट बॉल के हमारे कोच हैं गैरी कर्स्टन, उनका कोई इशू स्टार्ट हो गया पीसीबी पे। और पीसीबी के साथ जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो उस पर पूरा नहीं उतर रहे, ब्ला ब्ला ब्ला। जो पीसीबी के जिसे कहते हैं ना कि पीसीबी विंग के जो रिपोर्टर्स हैं, जो उनकी साइड के रिपोर्टर्स हैं, जो उनकी साइड को बयान करते हैं, तो उनकी स्टोरी पहले ये थी कि भाई वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा नहीं उतर रहे। उन्होंने ये कहा था कि उनको सिर्फ साल में एक महीने की छुट्टी होगी, 11 महीने वो यहाँ रह के काम करेंगे। तो वो यहाँ रह के काम नहीं कर रहे, और ना ही उन्होंने पाकिस्तान का पूरा अटेंड किया। इसके अलावा भी सिर्फ वो टूर्स पे पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे, या उससे 2 हफ्ते पहले कैंप में आके ज्वाइन करेंगे। तो ये चीज़ें सारी उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है। इसके अलावा मतलब ये चीज़ उन्होंने मोटी-मोटी बताई। तो अगर ये चीज़ थी तो काफ़ी अरसे से वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान लास्ट ओडीआई कब खेला था? तो सॉरी, लास्ट व्हाइट बॉल का मैच कब खेला था? जो टी20 वर्ल्ड कप का आखिरी मैच था हमारा, लास्ट व्हाइट बॉल मैच वही था जो हमने आयरलैंड के अगेंस्ट खेला था। उसके बाद तो हमने कोई व्हाइट बॉल का मैच खेला ही नहीं। उसके बाद कितने दिन हमें यहाँ दिखे गैरी कर्स्टन? नहीं दिखे। तो ये मसला तो पहले उठना चाहिए था। चलें, ये दूसरी साइड का पहले वर्जन बता देते हैं। दूसरी साइड ये बता रही है कि इन जो रिपोर्टर्स हैं पीसीबी के, इनको फीड किया गया कि आप बात करें गैरी कर्स्टन के खिलाफ, क्योंकि वो कुछ चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। मतलब जिस तरह हमने देखा कि पीसीबी में सिलेक्शन पैनल चेंज हुआ, सिलेक्शन पैनल के चेंज होते रिजल्ट्स आ गए ऑब्वियसली, तो फिर जो सिलेक्शन पैनल है वो पॉपुलर हो गया। पाकिस्तान में पॉपुलर उनकी वेव चल रही है। तो और इससे पहले पॉपुलर होने से पहले इख्तियारात बहुत सारे जो थे वो कोचेज और कैप्टन से लेकर उनको दिए गए थे। इसका जिक्र हमारे सामने मौजूद है कि स्काई स्पोर्ट्स को इंटरव्यू देते हुए जो जेसन गिलेस्पी जो रेड बॉल के कोच, उन्होंने किया था कि मैं सिर्फ अब मैच डे जो है स्ट्रेटजिस्ट रह गया हूँ, बाकी मेरे पास इख्तियारात कुछ नहीं है। जो मुझे 11 सिलेक्ट होकर मिलेगी, 11 तक सिलेक्ट करने का इख्तियार नहीं मेरे पास। जो 11 सिलेक्ट होकर मिलेगी उसको मैंने जो जिस तरीके की पिच होगी उस पर मेरा कोई सही नहीं होगा। तो बस सिर्फ मैंने जो चीज़ें अवेलेबल होंगी उनको लेके सिर्फ एक प्लान लेके देना होगा बस। तो ये पहले एक तरीके से अगर हम कहें ना कि अपना गिला शिकवा बयान कर चुके हैं जेसन गिलेस्पी भी। और ऐसा है भी, क्योंकि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जब उन्होंने पूछा कि चीफ सिलेक्टर कौन है, तो इनडायरेक्टली जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने ये बता दिया कि बहुत ज़्यादा इख्तियारात जो हैं वो हैं आकिब जावेद के पास। आकिब जावेद की पर्सनैलिटी अगर हम देखें तो है ही इस तरह की, थोड़ा सा डोमिनेटिंग तरीके से काम करते हैं, जैसा उन्होंने लाहौर कलंदर्स में किया। अच्छा, अब ये बातें स्टार्ट होगी। दूसरी तरफ से जो आई बात वो ये आई कि गैरी कर्स्टन जो है वो अपने चीज़ें मांग रहे हैं कि भाई सिलेक्शन कमेटी में मेरी से होनी चाहिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मेरी से होनी चाहिए। और ये चीज़ें पीसीबी नहीं मान रहा, और पीसीबी ने पहले ये चीज़ें उनको अलाउ की थी, और एकदम नए सिलेक्शन पैनल के हायर होती तो वो चीज़ उन्होंने उससे ले ली है। तो जिस चीज़ का उनको बुरा लग रहा है और वो चीज़ डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बात भी चल गई, अब दूसरी तरफ का भी आपको ओपिनियन आ गया। एक तरफ का ओपिनियन ये भी था। फिर इन दोनों ओपिनियंस की अगर हम बात करें तो मर्ज करते हुए लोगों ने ये राय बना दी कि शायद अब ये रास्ता हमवार हो रहा है, क्योंकि गिलेस्पी ने पहले एतराज़ कर लिया था और अभी गैरी कर्स्टन भी कर रहे हैं। तो लग रहा ये था कि उनकी रेजिग्नेशन जो है ऑन द वे है और आने वाली है, रात से ये पता चल गया था। अब फिर ये लग रहा था कि ये रास्ता हमवार किसके लिए हो रहा है? आकिब जावेद के लिए, कि उनको कोई ऐसी पोस्ट दी जाए कि उनके पास सिलेक्शन कमेटी की पावर भी हो
और यहाँ पर भी जो है हेड कोच बन के वो चले जाएँ। इस टूर के लिए भी शायद लॉन्ग टर्म भी उनको मिले। यहाँ ये पूरा शायद क्योंकि असिस्टेंट कोच हैं वहाँ पर अज़हर महमूद, उनके नाम निकले इस टूर के लिए, लेकिन बाद में फिर लॉन्ग टर्म आकिब जावेद नज़र आए। तो ये राय जो है रात को चलने लगी। लेकिन अभी हमने देखा कि कुछ देर पहले ये अनाउंसमेंट हुई है कि उन्होंने रेजिग्नेशन उनका आ गया है और फिर उन्होंने भी ऑफिशियल अपना स्टेटमेंट देना है। गैरी कर्स्टन ने, उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक शीशा दिखाना है, जो कितना बुरा होगा वो आप सबको समझ आ जाएगी। लेकिन अभी तक के लिए ये न्यूज़ है कि जो ऑस्ट्रेलिया टूर है वहां तक के लिए, उस हद तक अगर हम बात करें तो जेसन गिलेस्पी को हेड कोच नामजद कर दिया गया है। ऑब्वियसली वो ऑस्ट्रेलिया के वहां जाएंगे तो उन्होंने इस चीज़ को सोचते हुए उनको हेड कोच बना दिया है। मजीद वाइट बॉल में उनकी लैंग्वेज में वो मैच डे स्ट्रेटजीज कंटिन्यू करेंगे। फिर अगर हम बात करें ना, मेरी इस पे क्या राय है, देखें कोई भी 100% सही नहीं होता। मैंने उस दिन भी जब मैंने आपको बताया था नई सिलेक्शन कमेटी आई है या उनकी जो क्या पावर्स हैं, तो मैंने कहा था कि पावर को डिसॉल्व होना चाहिए और किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। ना पीसीबी के पास होनी चाहिए, ना ही सिलेक्शन कमेटी के पास होनी चाहिए, ना आकिब जावेद के पास होनी चाहिए, ना गैरी कर्स्टन के पास होनी चाहिए, ना शान मसूद के पास होनी चाहिए, इसी तरह ना जेसन गिलेस्पी के पास होनी चाहिए। एक डिसॉल्व पावर हो, डिस्कशन हो। कल बता तो बड़ा रहता है, 8-8 घंटे की ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, एक एक प्लेयर पे एक एक केस को देखा जाता है। अगर ऐसा देखा जाता होता तो शायद ये ना होते। कल पता चल गया कि बाकी सिलेक्टर्स में से कौन कितना बोला, कोई भी नहीं बोला, सिर्फ 2 या 3 बंदे कल बोले हैं। कैप्टन थोड़ी देर बोले, चेयरमैन साहब बोले और साथ उनके आकिब जावेद बोले। तो एब्सोल्यूट पावर जो है ना वो चीजों को खराब करती है और कोई जिसे कहते हैं ना संत नहीं है। सबकी कोई ना कोई जो होती है शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, बुराइयां होती हैं, लैकिंग्स होती हैं। यहाँ पर एक साइड लेके स्ट्रॉन्ग उस साइड पे खड़े हो जाना, ये जो होते हैं जर्नलिस्ट या रिपोर्टर्स, उनको ये चीज जो है सूट नहीं करती। जो पीसीबी का जो चला रहे हैं, नाम चलाई जा रहे हैं कि ये यूं है, मतलब उन्होंने तो गैरी कर्स्टन को ऐसे पेश कर दिया कि उसने पता नहीं क्या मांग लिया है। अगर वो उस पर नहीं उतर रहा था पूरा, तो उसको रिजाइन करने से पहले आपने उसे हटा देना था ओहदे से, क्योंकि वो तो लंबे अरसे से नहीं कर रहा ना। दूसरी बात, अगर गैरी कर्स्टन की है तो उसको पाकिस्तान, वो एक वेल रेप्यूटेटेड कोच है और सक्सेसफुल भी है अराउंड द वर्ल्ड, देखा जाए तो वेल डिमांड में भी है वो। तो उसके साथ उसको ये पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान में क्या चलता है। इससे पहले पाकिस्तान में देखा हमने कि मिसबाह उल हक को कैसे हटाया गया, और हमने देखा कि माजी में जो हेड कोचेज आए हैं, देखें ब्रैंडबर्न थे, उनको हटाया गया। मिकी आर्थर थे, उनको हटाया गया। मोहम्मद हफीज आए, वो गए। अब वाइट बॉल में अगर हम बात करें तो हमारे नए हेड कोच साहब आ गए हैं, जेसन गिलेस्पी आ गए हैं। अब उनका कितना टाइम रुकना है। तो बात यह है कि ओवरऑल अगर सिनेरियो कवर करूं ना, तो हमें एक थोड़ी सी रमक नजर आई थी इंप्रूवमेंट की। टेस्ट में हमने एक होम में कुछ चीज ढूंढ ली थी, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़े, 25 कदम पीछे। 25 कदम पीछे कैसे चले गए? स्टेबिलिटी क्या आएगी? गैरी कर्स्टन आए हुए थे, उनका एक टेन्योर था, उनको फिक्स था, उन्होंने उसके लिए प्लेयर्स को कुछ प्लान्स दिए होंगे, कुछ उनके अपने प्लान होंगे, उन्होंने एग्जीक्यूट करने होंगे। अब जब पावर ही उनके पास नहीं रही तो वो प्लान कैसे एग्जीक्यूट कर पाते? तो उनको ये चीज नजर आ रही होगी कहीं ना कहीं कि बस अब मेरे से वो कैरी नहीं होगा। स्टेबिलिटी क्या होगी? मैं हमेशा बात करता हूँ, स्टेबिलिटी नहीं है, ये सबसे बड़ा इशू होता है। अब नए कोच हैं, ऑब्वियसली वो तो रेड बॉल में तो कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कंप्लीट ओवरऑल नॉमिनेट नहीं हुए व्हाइट बॉल के लिए। कितना अरसा रहते हैं, फिर वो चेंज होंगे, क्या आकिब जावेद बनते हैं? तो अनसर्टिनिटी, स्टेबिलिटी ना होना, और ये चीजें जो है जिसे कहते हैं ना प्राइम पीसीबी वर्क, मतलब एक चीज आपको मिली थी, वहां पे आप स्टेबिलिटी लाते, थोड़ी सी एक विक्ट्री आपको मिली थी, एक साय ऑफ रिलीफ था आपके लिए, लेकिन नहीं, आपने गंद डालना था। अब इसमें मैं 100% क्लीन शीट नहीं दे रहा गैरी कर्स्टन को, कोई भी साफ सुथरा नहीं होता। लेकिन अगर आप ये देखें ना कि इसे हर्ट सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट हो रही है, कंटिन्यूसली होती जा रही है। थोड़ी सी उम्मीद नजर आई, फिर हमने उसमें खच डाल दी। जो मजीद इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।